चलिए अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने आपको डिस्कस कर दिया था बेसिक सॉल्यूशन का, ठीक है ना। सॉल्यूशन कितने टाइप्स को होता है जनरली, जो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के आधार पर सॉल्यूशन को हमने आपको डिसाइड करके बताया था। जो एक 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन होता है, 3 कंपोनेंट सॉल्यूशन होता है और 4 कंपोनेंट 5 कंपोनेंट भी हो सकते हैं। बट ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट, इफ 2 कंपोनेंट देन बाइनरी सॉल्यूशन, 3 कंपोनेंट देन टर्शियरी सॉल्यूशन एंड 4 कंपोनेंट देन कौन सा, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसके बाद हमने बाइनरी सॉल्यूशन को डिफाइन किया था। बाइनरी सॉल्यूशन इट मींस जिसमें 2 कंपोनेंट होंगे, ठीक है ना। कितना कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट। जिसको एक को हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, दूसरा क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। 2 कंपोनेंट होते हैं बाइनरी सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जिसका अमाउंट क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं। जिसका अमाउंट कम रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। यानी एक को डिजॉल्व किया जाता है, एक घुलता है और दूसरे को घुलाया जाता है। जिसको डिजॉल्व करेंगे डैट इज सॉल्यूट, जिसमें घुलेगा डैट इज सॉल्वेंट। जैसे चीनी है, चीनी को और घुला रहे हैं तो चीनी सॉल्यूट होगा, व्हील है, घुलने वाला है, सॉल्यूट होगा। चीनी क्या होगा, सॉल्यूट। और वाटर में अगर डिजॉल्व करा तो वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। तो इस तरह से बाइनरी सॉल्यूशन यानी 2 कंपोनेंट के सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है। हमेशा माइंड में रखना है कि सॉल्यूट हमेशा घुलता है और सॉल्वेंट हमेशा घुलाता है। सॉल्वेंट हमेशा घुलाता है। शुगर डिजॉल्व इन वाटर, इट मीन शुगर एज ए सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वाटर एज ए सॉल्वेंट। वाटर क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट होगा, जिसमें चीनी क्या होगा, घुलेगा, ठीक है ना। अब इसके बेसिस पर हमने सॉल्यूशन को क्लासिफाई किया था। 3 टाइप्स का सॉल्यूशन था, गैसियस सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन और कौन सा, लिक्विड सॉल्यूशन। अगर सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट का काम सॉलिड करता है, और लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट का काम लिक्विड करेगा। अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट का वर्क जो है वो गैस करता है। उसका एग्जांपल्स भी दिया था, ठीक है ना। इस तरह से 9 टाइप्स का सॉल्यूशन थे, ठीक है ना। तो वो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इसको हमने डिस्कस कर दिया, ठीक ना। एक और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है जिसमें सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग कंसंट्रेशन, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कैसे मेजर करते हैं, या कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का होता क्या है, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन होता है जब कोई सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन में कितना घुला हुआ है, कोई सॉल्यूट यानी विले किसी सॉल्यूशन में कितना घुला हुआ है, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ठीक से समझ लीजिए, कोई सॉल्यूट कितना घुला हुआ है सॉल्यूशन में, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ कौन सा, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100। अगर परसेंटेज में आएगा तो उसको कितना से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो कंसंट्रेशन को हम लोग डिफरेंट तरीका से एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 6-7 जो उसका मेथड्स है, उस मेथड पर अभी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। केयरफुली ध्यान से देखिएगा कौन कौन से मेथड होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग हेडिंग दीजिएगा, एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक्सप्रेशन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो कैसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट में कौन सा है, इसमें पहले इस कंसंट्रेशन के बारे में देख लेते, कहता क्या है, क्या कह रहा है कंसंट्रेशन, पढ़िए इसको। द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। देखिए यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यानी सॉल्यूट का अमाउंट, कितना मात्रा में सॉल्यूट है, ठीक है ना। कह रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट present, amount of the solute present in the given quantity of the solution, given quantity of the of solution और solvent। किसी भी सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में किसी सॉल्यूट का कितना क्वांटिटी घुला हुआ है, यानी कितना ग्राम या कितना वॉल्यूम घुला हुआ है, उसी के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन, कोई पूछेगा व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है, तो उसको सिंपली समझाना है कि कंसंट्रेशन का मतलब यह हुआ कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, चीनी कितना घुला हुआ है और कितना ग्राम में घुला हुआ है, सॉल्वेंट कितना था और चीनी कितना था, दोनों का रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। याद रहेगा। फिर यहाँ इसको मतलब अच्छे से याद रखना था। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यानी घुलने वाला, शुगर चीनी हो गया, क्या हो गया, सॉल्यूट घुलने वाला, जो भी घुलने वाला है सब क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का क्वांटिटी क्या है, दिया हुआ, उसमें कितना घुला हुआ है सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको राइट कीजिएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फ्लोइंग एज। बहुत सारे तरीके होते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए, उसमें से जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें किसी भी तरीके से आप कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है ना। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट कौन सा है, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए जो फर्स्ट मेथड है वह मास परसेंटेज मास, या उसको बोल सकते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज के टर्म में कैसे इसको एक्सप्रेस करते हैं,
देखिए मास परसेंटेज हेडिंग दीजिए, कह रहा है मास परसेंटेज में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कितना सॉल्यूट का मास पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। 100 पार्ट में कितना घुला हुआ है, कोई सॉल्यूट का अमाउंट कितना सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में घुला हुआ है पर 100 पार्ट, कर रहा है ना, पर 100 पार्ट यानी 100 ग्राम, यानी ऐसा समझ सकते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन में, ठीक समझिए 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, डेट इज मास परसेंटेज। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए 100 ग्राम वाटर है, उसमें अगर 25 ग्राम चीनी घुला हुआ है तो 25% बाय मास ऑफ शुगर, इट मीन्स 100 ग्राम में 25 ग्राम शुगर क्या है, डिजॉल्व है। 100 ग्राम में कितना डिजॉल्व है, 25 ग्राम डिजॉल्व है। इसको हम एग्जांपल से समझाते हैं। मास परसेंटेज में भी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूट, किसी सॉल्यूट का मास पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम समझा रहे हैं आपको, एक मिनट, इसको आप राइट कर लीजिए वीडियो स्टॉप होके, इसको हम एग्जाम्पल में कंसिडर कर लेते हैं, लेट, ठीक है ना, मास ऑफ कौन सा, मास ऑफ सॉल्यूट, जो घुलने वाला है, जो घुलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। जो घुलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। सॉल्यूट करने का मतलब व्हील है, जो घुलता है, ठीक है ना, जो डिजॉल्व होता है। मास ऑफ सॉल्यूट W ग्राम, स्मॉल W ने मान लिया, मास ऑफ कौन सा, सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट कैपिटल W ग्राम। एक मास ऑफ सॉल्यूट तो हमने मान लिया कितना, W ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, कैपिटल W ग्राम, ठीक है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, कितना होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, और दोनों मिक्स होगा तब सॉल्यूशन बनेगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा स्मॉल W प्लस कैपिटल W। दोनों के मास को हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है ना, ये टोटल हो गया। अब मास परसेंटेज अब निकालना हो तो क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, स्मॉल W अपॉन स्मॉल W प्लस कैपिटल W इनटू कितना, 100। ये हो गया मास परसेंटेज का फार्मूला, किसी भी सॉल्यूट का किसका फार्मूला हो गया, मास परसेंटेज का, ठीक है ना। यानी ये सॉल्यूट का अमाउंट कितना था, W ग्राम, और सॉल्वेंट कितना था, कैपिटल W। ये स्मॉल W है, ये कैपिटल W है। जब दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद जब हमको मास परसेंटेज निकालना है तो कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, तो सॉल्यूट कितना घुला हुआ है, स्मॉल W, और सॉल्यूशन का मास कितना होगा, तो स्मॉल W प्लस टोटल दोनों को जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। तो ये निकल जाएगा कौन सा, मास परसेंटेज। अब इसको आप राइट कर लीजिए। ओके, एक टर्म्स और है, इसको समझिए। जनरली जो हम लोग डिनोट करेंगे, मान लीजिए ए, ऐसे समझते हैं, ए प्लस बी, ठीक है ना, दोनों एक साथ मिक्स किए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए हमेशा ए जो होगा ना, ए को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, और बी को हमेशा क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट। हम बुक में जितने भी क्वेश्चन ए बी जहाँ पर भी आएगा, इसका मतलब समझ जाना सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है। लेट इसका वेट हम लोग मान लेते हैं, इसका भार कितना होता है, ए का भार मान लीजिए कौन सा, WA है, ए लिखा हुआ है तो समझ जाएंगे। ए का मतलब क्या हो गया,
ए रिप्रेजेंट करता है जनरली किसको, सॉल्वेंट का। जहाँ भी ए लिखा हुआ बी, डब्ल्यू ए, तो समझ जाएंगे वेट ऑफ कौन सा, सॉल्वेंट, या मास ऑफ कौन सा, सॉल्वेंट। एंड सॉल्यूट है तो इसको मान लेंगे कौन सा हम लोग, डब्ल्यू बी, यानी वेट ऑफ कौन सा, सॉल्वेंट। डब्ल्यू से आप वेट समझ सकते हैं, वेट ऑफ कौन सा, सॉल्यूट, और ये हो गया सॉल्वेंट। दोनों जब मिक्स करेगा तो एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, ये बन गया एक सॉल्यूशन, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन में दोनों है कौन सा, डब्ल्यू ए प्लस कौन सा, डब्ल्यू बी, दोनों का वेट मिला हुआ है, तब जाके ये क्या बना, ये एक सॉल्यूशन बना हुआ है जिसमें दोनों का वेट मिला हुआ है। डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी यानी सॉल्वेंट प्लस सॉलिड दोनों मिला क्या बन गया, एक सॉल्यूशन बना लिया। और सॉल्यूशन में दोनों डब्ल्यू ए प्लस कौन सा, डब्ल्यू बी, दोनों मिला हुआ है। अब इन दोनों में हम लोग क्या करें, मास परसेंटेज सॉल्यूशन का निकालने के लिए, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का अगर मास परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो मास परसेंटेज ऑफ बी निकाल सकते हैं या मास परसेंटेज ऑफ ए निकाल सकते हैं, दोनों को अलग अलग निकाल सकते हैं। तो सॉल्यूट का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, एक मिनट, एक लाइन में लिखा है, यहाँ से लिखो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट किसको बोले हुए हम लोग, डब्ल्यू बी। तो जिसका मास परसेंटेज निकालना है, इसका वेट कितना है, डब्ल्यू बी बटा में टोटल वेट, दोनों को ऐड कर देंगे, डब्ल्यू ए प्लस कौन सा, डब्ल्यू बी इंटू कितना, 100। ऐसे भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट का निकाल सकते हैं, यानी सॉल्यूशन जो बनता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से बनता है। ठीक से समझिए, सॉल्यूट कितना घुला हुआ सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूट का जो भी दिया होगा तो सॉल्यूट बटा में टोटल सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, दैट इज मास परसेंटेज। तो आप मास परसेंट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसको आप राइट कर लीजिए, ठीक है ना। अब एक टर्म से और समझते हैं, इसको लिखते चलिएगा आप लोग, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। अगर लिखा हुआ है ऐसा कि 20%, 20 नहीं 5% एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर, क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में आपको हम समझाते हैं। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 5% एक्वस, एक्यूएस, एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, इट मीन्स इसका मीनिंग क्या हो गया, 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर का मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम कोई सोल्यूशन है, कितना ग्राम, 100 ग्राम। इसका मीनिंग यह हुआ कि 100 ग्राम सोल्यूशन में कितना ग्राम शुगर है, 5 ग्राम। इट मीन्स इसको ऐसे समझते हैं, ये पूरा एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, ये एक सॉल्यूशन है, ये हुआ सॉल्यूशन, ठीक है ना। इसका मीनिंग क्या होता है, कहीं भी क्वेश्चन में लिखे हुए रहते हैं 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर या NaCl, कोई भी सॉल्यूट आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हमने शुगर लिया है, शुगर यहाँ पर कोई भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए 5% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर कह रहा है। इसका मतलब हुआ यह सॉल्यूशन का जो वेट होगा, सॉल्यूशन का वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन लिखिए अच्छा रहेगा, वेट ऑफ कौन सा, सॉल्यूशन, ये कितना ग्राम होगा, 100 ग्राम। और 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम घुला हुआ है शुगर, वेट ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, वेट ऑफ शुगर इक्वल टू कितना, 5 ग्राम। वेट ऑफ शुगर कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। तो इससे हमको ये पता चल जाएगा, अगर 5% एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर कह रहा है, 5% एक्वा सोल्यूशन ऑफ शुगर, इसका मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम में 5 ग्राम चीनी घुला हुआ है। कितना ग्राम में, 100 ग्राम में, परसेंट है इसका, 5% का मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम में 5 ग्राम चीनी घुला हुआ। इट मीन्स वेट ऑफ शुगर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 ग्राम, और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। किस में घुला हुआ है, अगर वाटर एक्वस है तो एक्वस का मतलब क्या हो गया, जलीय, वाटर। एक्वस जब भी रहेगा तो समझ जाएंगे वाटर होगा। इसका मतलब यह हो गया कि वेट ऑफ वाटर कितना होगा, बताइए कितना होगा, वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा। तो सॉल्यूशन पूरा कितना है, 100 ग्राम में। तो सॉल्यूशन कब बनता है, जब दोनों को वेट को ऐड करते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो 5% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसका मतलब 5 ग्राम तो कौन हो गया, सॉल्यूट, शुगर हो गया। और 100 ग्राम का सॉल्यूशन है तो वाटर कितना ग्राम होगा, 95 ग्राम। 100 में से सब्ट्रैक्ट, सॉल्यूशन में से सॉल्यूट 5 ग्राम है, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना होगा, 95 ग्राम हो जाएगा। इससे हम ये तीनों निकाल सकते हैं, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। ये एक दिया रहेगा आपको, लिखा रहेगा 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, इट मीन्स यह हुआ कि 100 ग्राम में कितना ग्राम शुगर डिजॉल्व है, ठीक है ना। तो 5 ग्राम शुगर 100 ग्राम में डिजॉल्व है, तो 5 वेट ऑफ शुगर 5 ग्राम, और वेट ऑफ सोल्यूशन कितना, 100 ग्राम। देन वेट ऑफ वाटर जो हो जाएगा, सॉल्वेंट जो मिलने से बना है, 95 ग्राम है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं 5% एक्वस सोल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, बाई मास। 5% एक्वस सोल्यूशन ऑफ शुगर, यहाँ पर बाई मास भी लिखा हो सकता है, क्या लिखा रहेगा,
बाई मास या बाई वेट, बाई मास रहेगा या क्या रहेगा, बाई वेट होगा। इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम में 5 ग्राम शुगर डिजॉल्व है, 100 ग्राम सोल्यूशन हो जाएगा, 5 ग्राम कौन सा हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, और 95 ग्राम कौन सा वाटर होगा जिसमें चीनी क्या है, घुला हुआ है। ठीक है ना, तब इसको राइट कीजिए। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा, वॉल्यूम परसेंटेज। ये वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। वॉल्यूम परसेंटेज को कैसे समझेंगे हम लोग, सेम वे में जैसे हम लोग मास परसेंटेज समझे तो उसी तरह से हम लोग क्या समझेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज। क्या करा है, वॉल्यूम परसेंटेज में बी डिफाइंड एट द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कौन सा, सोल्यूशन। तो सेम वे में है कि कितना किसी भी सॉल्यूट का वॉल्यूम, किसी भी सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम किसी भी सॉल्यूशन के कितने वॉल्यूम में डिजॉल्व है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बताएं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू कौन सा, 100। यानी इट मीन्स इसको अगर वॉल्यूम परसेंटेज कहेगा निकालने के लिए, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कौन सा, सॉल्यूट। ठीक है ना, इट मीन्स कौन सा, वॉल्यूम ऑफ कौन सा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ कौन सा, सॉल्यूशन इंटू कितना, 100। ये कौन सा हो जाएगा आपका, वॉल्यूम परसेंटेज जाएगा, यानी कितना डिजॉल्व है। ठीक है ना, अब इसको हम लोग समझते हैं, इसको आप राइट कर लीजिए। वॉल्यूम परसेंटेज में डिफाइन है द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन सा, सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स वॉल्यूम ऑफ कौन सा, मास, पर 100 पार्ट वॉल्यूम ऑफ कौन सा, मास, वॉल्यूम ऑफ मास, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, हमेशा वॉल्यूम ऑफ क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए, इसी में आपको हम समझा देते हैं, इसको राइट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। नेक्स्ट, अब समझने के लिए समझते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए वॉल्यूम ऑफ लेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, किसी भी सॉल्यूट का वॉल्यूम हम लोग मान लेते हैं वी बी। जब भी बी आएगा समझ जाएंगे सॉल्यूट, बी सॉल्यूट, ए आता है तो सॉल्वेंट। बुक में रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, बट जो बुक में रिप्रेजेंट है जनरली जब भी वी बी एम बी, ठीक है ना, जो भी आया तो बी का मतलब समझ लेना सॉल्यूट, ए का मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमने वी बी मान लिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट विलायक वी ए। ठीक है ना, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कब बनता है, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलता है तब क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट हमने वी बी मान लिया और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हमने क्या मान लिया, वी ए मान लिया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। इट मीन्स कौन सा, वी ए प्लस कौन सा, वी बी। ठीक है ना, अब मास परसेंट अब निकालना है, इसलिए वॉल्यूम परसेंटेज, सॉरी वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ कौन सा, सॉल्यूट, और सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना, वी बी, जिसका वॉल्यूम परसेंटेज निकल उसको ऊपर लिखना है। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का निकालना है, तो सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है, वी बी बटा में कौन सा, वी ए प्लस कौन सा, वी बी मल्टीप्लाई बाई कितना, 100। राइट, अच्छी तरह से समझ गया। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वी बी मान लिया, वॉल्यूम वी ए मान लिया सॉल्वेंट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों को ऐड कर देंगे तो मास परसेंटेज जो हो जाएगा वी बी बटा में वी ए प्लस वी बी इंटू कितना, 100 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको राइट के लिए एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, इसको आप पहले राइट कीजिए। अगर लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, इसको मिटाते हैं,
25% इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चंस में अगर लिखा है, एग्जाम्पल समझ लीजिए, मेन यही है, ठीक है ना। डिफिनीशन तो याद हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस टर्म को समझ के चले। ऐसा लिखा हुआ है 25% इथाइल अल्कोहल, कोई भी हो, इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम, इसका मतलब क्या हो? 25% इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम, इसका मीनिंग क्या हो गया? तो इथाइल अल्कोहल 25% सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम, इसका मीनिंग क्या हो गया? इसका मीनिंग यह हो गया कि 100 सेंटीमीटर वॉल्यूम है। अच्छा एक मिनट समझिए, वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? वॉल्यूम का यूनिट मात्रा, वॉल्यूम मतलब आयतन होता है। आयतन किससे मेजर करते हैं? सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, मिलीलीटर, इससे मेजर करते हैं ना, यानी सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम आयतन जब भी आया तो सेंटीमीटर क्यूब, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ है तो सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, तो 25% इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 100 सेंटीमीटर क्यूब में, मान लीजिए ऐसे समझिए, कोई सोल्यूशन है यहाँ, ये कितना सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ कौन सा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ये कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर क्यूब। 25% है, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इसमें कितना? 25 सेंटीमीटर क्यूब, 25 सेंटीमीटर क्यूब इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल डिजॉल्व है, डिजॉल्व, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर क्यूब, और इथाइल अल्कोहल का कहता है 25 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। अब जिसमें डिजॉल्व है, अगर वाटर में डिजॉल्व है इथाइल अल्कोहल, मान लीजिए ये वाटर भी है, तो ये वाटर में डिजॉल्व है बाय वॉल्यूम, इन किसमें? इन वाटर अगर लिखा हुआ है, वाटर मीन्स, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? आप समझिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? आपको सोचना है वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा। पहले तो 25% इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम इन वाटर, इसका मतलब यह हो गया कि 100 सेंटीमीटर कोई सॉल्यूशन है, 100 सेंटीमीटर की का सॉल्यूशन है, उसमें 25 सेंटीमीटर कौन कौन सा है? इथाइल अल्कोहल है। 25% इथाइल अल्कोहल का मतलब यह हो गया कि 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में 25 सेंटीमीटर क्यूब कौन सा है? इथाइल अल्कोहल है। समझने की समझ लिए, यह एक सोल्यूशन है जिसका वॉल्यूम कितना होगा? 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा, और उसमें 25 सेंटीमीटर को इथाइल अल्कोहल डिजॉल्व है, तो वाटर का वॉल्यूम कितना होगा? 75। क्योंकि जब दोनों ये मिलेगा, इथाइल अल्कोहल और वाटर, तब जाके सोल्यूशन बनेगा। और ये 25 सेंटीमीटर क्यूब है, तो 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 75 सेंटीमीटर क्यूब। फिर 75 सेंटीमीटर क्यूब और 25 दोनों को ऐड करेंगे, देन सोल्यूशन का वॉल्यूम निकल जाएगा। ये क्या हुआ? एक सोल्यूशन है, ठीक है ना। तो हमको ये सिर्फ समझ के रखना है कि परसेंटेज तो अलग, वॉल्यूम परसेंटेज तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटाएं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, मास परसेंटेज तो मास ऑफ सॉल्यूट, हमेशा सॉल्यूट के ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट बटाएं मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100। ये एकदम सिंपल है। अगर 25% इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम है, इसका मतलब यह हुआ 25%, इट मीन्स 100 ग्राम में 100, अगर मास रहेगा तो ग्राम बोलेंगे, अब वॉल्यूम हो तो बोलेंगे 100 सेंटीमीटर क्यूब में 25 सेंटीमीटर क्यूब इथाइल अल्कोहल है। 25% इथाइल अल्कोहल बाय वॉल्यूम का मतलब यह हुआ, इट मीन्स यह हुआ कि 25 सेंटीमीटर क्यूब इथाइल अल्कोहल 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में है। ये रहा 25 सेंटीमीटर को इथाइल अल्कोहल 100 सेंटीमीटर सॉल्यूशन में है, तो वाटर का वॉल्यूम इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हैं। अगर मास का कहेगा कि अगर 10% बाय मास ऑफ साल्ट, नॉट शुगर, साल्ट रहेगा, इसका मतलब यह हुआ कि 100 ग्राम में 10 ग्राम साल्ट है। 100 ग्राम में कितना? 10 ग्राम साल्ट है। तो इस बात को हमेशा मीनिंग में क्लियर करके रखेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप राइट कर लीजिए, फिगर को बनाते चलें, फिगर को नहीं छोड़ना है, फिगर बनाते चलिएगा। राइट कर लीजिए इसको, ठीक है ना।